नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत करती हूं आप सभी का भारत 24 पर। मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा। शाम के 6 बज चुके हैं और वक्त है दहाड़ का। आज दहाड़ में चर्चा होगी बदायूं कांड को लेकर। उत्तर प्रदेश के बदायूं में 2 मासूमों का बेरहमी से कत्ल कर दिया जाता है और इस हत्या से पूरा इलाका सदमे में है। पुलिस चंद घंटे के भीतर एक आरोपी का एनकाउंटर करके उसको ढेर कर देती है, लेकिन एक आरोपी अब भी फरार है। लेकिन देश में इन दिनों मौसम चुनावी है और इसीलिए सियासतदान यहां पर भी एक्टिव हैं। समाजवादी पार्टी ने घटना को लेकर बीजेपी पर हमला बोला है। सपा की तरफ से एक्स पर पोस्ट के जरिए यह कहा गया कि बीजेपी उत्तर प्रदेश में दंगा फसाद, सांप्रदायिक तनाव पैदा करके चुनाव जीतना चाहती है। तो कांग्रेस ने भी इस घटना के लिए बीजेपी पर सवाल उठा दिए। हालांकि बीजेपी ने इस आपराधिक घटना के बहाने ध्रुवीकरण करने वालों पर करारा हमला बोला है। चली ना, क्या उनके भाइयों की जान नहीं बचाई जा सकती थी अगर पुलिस पहले से काम करती तो? न केवल वो, बल्कि घटना से पहले आप याद कीजिए देवरिया वाली घटना। देवरिया की जब घटना हो गई, विपक्ष ने सवाल उठाया, परिवार के लोगों ने सवाल उठाया कि प्रशासन की नाकामी थी। तो बताओ, 30 अधिकारियों को उन्हें सस्पेंड करना पड़ा था। 30 अधिकारी सस्पेंड हुए थे। ऐसी कई घटनाएं हैं जहां घटना होने के बाद सरकार ने कार्रवाई की, अधिकारियों को हटाना पड़ा। सपा को अपने घटते हुए गिरते हुए जनाधार को लेकर के ऐसी बातें कह रहे हैं। योगी जी, हिंदू हो या मुसलमान, जिसने भी कानून को अपने हाथ में उत्तर प्रदेश में लेने की कोशिश की है, उसको बख्शा नहीं गया है। आपने सुना अखिलेश यादव, गिरिराज सिंह की प्रतिक्रिया अखिलेश यादव के इस बयान पर और बदायूं की वारदात पर। आखिर सियासत क्यों हो रही है, आज का ये सबसे अहम सवाल जिस पर दहाड़ में चर्चा की जाएगी। और इसके साथ ही ये भी कि आपराधिक घटना को आखिर सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश क्यों है। चुनाव के मौसम में ध्रुवीकरण की कोशिश हो रही है क्या? अखिलेश अपने कार्यकाल के क्राइम के आंकड़े भूल गए हैं क्या? और चंद घंटे में अगर एनकाउंटर कर दिया जाता है एक आरोपी का, फिर भी कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए जा रहे हैं। हमारे साथ मेहमानों का खास पैनल मौजूद है, उनसे आपका तारुफ करवा देती हूं। एसएन सिंह, बीजेपी के प्रवक्ता, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। कांग्रेस के प्रवक्ता अनिल यादव इस वक्त स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं। राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर संजय राणा जी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। राहुल लाल जी पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर हमारे साथ मौजूद हैं और साथ ही शबनम खान राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर दहाड़ की चर्चा का हिस्सा बनी हुई है। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत करती हूं। और एसएन सिंह, आपके पास आते हुए, घोर निंदा उस होती हुई राजनीति की, लेकिन उसके बावजूद सरकार आपकी, लॉ एंड ऑर्डर परफेक्ट है, ये दावे आपके। एक आरोपी का एनकाउंटर और इसके लिए पीठ थपथपा लीजिए, लेकिन उसके बावजूद बदायूं जैसी घटना, एक हत्याकांड, 2 मासूमों का बेरहमी से कत्ल, ये सिर ताज पर जाएगा। अगर ये ताज आपके सिर पर जाएगा, क्योंकि सरकार आप ही की है, तो सवाल भी आप ही से पूछे जाएंगे। क्या इस घटना को और यूपी के लॉ एंड ऑर्डर को बेहतर करने की गुंजाइश बची है? पूर्णिमा जी, देखिए, बहुत ही निंदनीय, बहुत ही दुखद घटना है। परमात्मा ने तो हमको इंसान के रूप में बनाया, हम कब शैतान और हैवान बन जाते हैं पता ही नहीं चलता है। निश्चित तौर पे आज जिसने भी इस घटना को अंजाम दिया, चाहे वो किसी भी धर्म मत मजहब से हो, इसकी भूर भूर निंदा करनी चाहिए। लेकिन आप देखिए भाई, लॉ एंड ऑर्डर तो सब लोग देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में 65,000 लोगों पे बिना जाति धर्म देखे कार्रवाई हो रही है। लेकिन आज चर्चा इस बात पर होनी चाहिए कि क्या अखिलेश यादव जी अब राजनीति में इस तरह से अंधे हो गए, इस तरह की छोटी राजनीति करने लगे हैं। कोई मुद्दा ही नहीं बचा है। जब उनकी नाव डूब रही है तो किसी की मौत पर भी सियासत करने पे उतारू हो गए। और ऐसे भी जो 4-4 साल के बच्चे हैं, जो न भारतीय जनता पार्टी, न समाजवादी पार्टी, न कांग्रेस, किसी पार्टी का नाम ही नहीं जानते हैं, अगर उनकी हत्या कोई कर देता है, उस गुनाहगार को गुनाहगार कहने में भी उनकी जुबान चुभती है कि हम गुनाहगार कहें क्यों, क्योंकि तुष्टीकरण करना है। अरे अगर कोई गुनाह करता है, निश्चित तौर पे वो गुनाहगार होता है, उसको आप धर्म के चश्मे से, सियासत के चश्मे से क्यों देख रहे हैं? और मैं तो कह रहा हूं, एक भाई अपनी बहन के साथ, एक बेटा अपने बाप के साथ घटनाओं को अंजाम देते आए। लेकिन पारदर्शी सरकार वो होती है जो जवाबदेही, जो पारदर्शिता से सबके साथ समान कार्रवाई करती है, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार करती है। आज विषय इस बात का है कि क्या संवेदनाएं इतनी मर गई हैं इन राजनीतिक पार्टियों की। आप 2 शब्द
निंदा की नहीं कर सकते हैं कि नहीं ऐसी घटना नहीं करनी चाहिए, इस तरह की घटना को अंजाम नहीं देना चाहिए? इसमें राजनीति कहां से आ गई? होनी नहीं चाहिए राजनीति। लेकिन ऐसे समाजवादी पार्टी के लोग जिनका यही चाल चरित्र चेहरा रहा है, अपनी सरकार में भी मुजफ्फरनगर के दंगे में एसपी और डीएम ने कहा था कि ऊपर से फोन आता है, अखिलेश यादव जी का फोन आता है, लखनऊ से फोन आता है, एक धर्म को गिरफ्तार करो और दूसरे धर्म को छोड़ दो। उसमें भी ऐसे ही हुआ था, दो भाइयों की, सगे भाइयों की हत्या एक विशेष धर्म के लोग कर दिए थे। अरे कोई अपराधी का धर्म नहीं होता है, जो गलत कार्य करेगा उस पर कार्रवाई होगी, जैसा भारतीय जनता पार्टी की सरकार करती है। लेकिन वाह रे अखिलेश जी, अब राजनीति के आपका स्तर ये रह गया कि आप धर्म देखकर और अपराधियों के साथ खड़े होने का कार्य करते हैं। पूर्णिमा जी, ये देश और प्रदेश की जनता देख रही है कि अखिलेश जी जो निंदनीय कार्य कर रहे हैं, विपक्ष के लोग जो निंदनीय कार्य कर रहे हैं, अरे घटना को अंजाम कोई राजनीतिक पार्टी नहीं दी। वो शब्द आप कह दिए होते कि वो जावेद जो दूसरा अपराधी है वो है, और अपराधी अगर कोई काम करेगा निश्चित तौर पे पुलिस उसको सजा देगी। पुलिस इस नाते तो नहीं रोक देगी, पुलिस इस नाते तो नहीं रोक देगी कि नहीं वो हमारे जो राजनीतिक विश्लेषक बैठे हुए हैं लाल जी के पड़ोसी है, राहुल लाल जी का अगर भाई है, इस नाते तो उत्तर प्रदेश की नहीं छोड़ देगी ना। उत्तर प्रदेश की सरकार, उत्तर प्रदेश की ठीक पुलिस है सिंह साहब, राहुल आपका गांधी के भाई के पॉइंट टेकन। राहुल जी आती हूँ आपके पास, राहुल जी आ रही हूँ आपके पास, उसके बाद अपनी बारी में आप एक एक बात का जिक्र करिएगा। लेकिन अनिल, सबसे बड़ी बात यह है कि सियासत, और वो भी इतनी बेशर्म सियासत, चुनावी मौसम है तो ये कह दिया जाएगा इस घटना पर कि बीजेपी चुनाव आते आते इस तरीके की घटनाओं को अंजाम देती है, सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश कर रहे हैं अखिलेश यादव। कांग्रेस भी इसको लेकर सवाल उठा रही है, लेकिन सियासत इतनी बेशर्म कैसे हो सकती है? देखिए, मैं इसका जवाब दूं, लेकिन मैं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को काफ़ी मौका मिला है और मैं आग्रह करूंगा कि बिना रोक टोक के मुझे सुन लें। देखिए, मैं समझता हूं कि जैसी घटना बदायूं में हुई है वैसी ही प्रयागराज में भी हुई है। वहां पर भी दो बच्चों की हत्याएं हुई हैं, एक 3 साल का है और एक 5 साल का है। चाहे बदायूं की घटना को में जो अपराधी है, चाहे वो माजिद हो, साजिद हो, चाहे प्रयागराज में पूजा हो, अपराधी कोई भी हो, किसी भी धर्म का हो, उसकी कानून संगत सख्त से सख्त कार्रवाई की हम लोग मांग करते हैं, ये हमारा स्टैंड है। लेकिन बात ये आती है, सवाल ये उठता है कि ऐसी घटनाएं हो क्यों रही हैं? उत्तर प्रदेश में आए दिन की ये घटनाएं हैं। ये तो बाई चांस मीडिया का इस पर ध्यान चला गया तो आज हम चर्चा कर रहे हैं। कानपुर में 2 बेटियों का शव पेड़ से लटका हुआ मिला था, उनके साथ भी दुष्कर्म हुआ था। बताइए क्यों हो रहा है? क्या कानपुर की घटना की चर्चा अनिल की नहीं मीडिया ने? नहीं, बिल्कुल की। क्या हाथरस की घटना की चर्चा की नहीं मीडिया ने? करनी पड़ेगी हर एक घटना, और कहीं पर भी, कहीं का भी लॉ एंड ऑर्डर हो। क्यों राजस्थान में, देखिए हम इसलिए राजस्थान में कन्हैया लाल की घटना की चर्चा नहीं की क्या मीडिया ने? मीडिया उठाएगी ना सवाल, लेकिन सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश किसने की? किसने की? सांप्रदायिक रंग हिंदू मुस्लिम करने की कोशिश किसने की? आप कहते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर खराब है, आप कहते हैं कि 500 मीटर की दूरी पर थाना था, उसके बावजूद इस घटना को अंजाम दे दिया गया। पुलिस पर सवाल उठाइए, सरकार पर सवाल उठाइए। हिंदू मुस्लिम क्यों इसमें? बिल्कुल सही। हिंदू मुस्लिम क्यों इसमें? मेरा एक छोटा सा सवाल बाद में करिएगा, रुकिएगा जरा, रुकिएगा जरा, रुकिएगा। देखिए 4-4 मिनट भाजपा बोलती है, आप नहीं रोकते हैं। बोलिए, मैंने तो आपको एक काउंटर दिया है, बोलिए आप, आपके पास समय है। सिंह साहब रुकिएगा प्लीज, सिंह साहब रुकिए, आपकी बारी नहीं है अभी, सर रुकिएगा प्लीज। आपकी सरकार किसी का गला कट जाता है अनिल भैया तो ये बोलेंगे क्या? सिंह साहब प्लीज रुकिएगा जरा। आपकी सरकार होते हैं इंदिरा गांधी जी की हत्या हो जाती है, मान लिया जाए कि इंदिरा गांधी की हत्या आपकी ठीक है सिंह साहब, अभी बहुत टाइम मिलेगा, आप सारी बातें रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पहले अनिल को सुन तो लीजिए क्या कह रहे हैं वो, कांग्रेस क्या कह रही है, सुनिए तो सही। पूर्णिमा जी, ये अच्छा मैं नहीं लगता, राजस्थान में पूछा, राजस्थान में चले जा रहे हैं, हजारों लोग सुनते हैं आपको ऐसा चिल्लम चिल्ली, वो भी ऐसे मामले में जहां 2 बच्चों की हत्या हुई है, उसमें लगातार बोले चले जा रहे हैं। हमारे पक्ष तो आने दीजिए, हम सवाल कर रहे हैं भाई साहब। ये तो आप भाई साहब हाथ जोड़ के आप बोलिए, आप म्यूट कर दीजिए ना, हाथ जोड़ के आपसे विनती है भाई साहब, आज तो थोड़ी शर्म रखिए। 2 बच्चों माँ पे क्या गुजर रही होगी सोचिए ना उसके बारे में। सिर्फ आपकी राजनीति के ऊपर तो नहीं है, सब लोग आप पर बैठकर और ये कहना कि भारतीय जनता पार्टी ने कहा था जाके आप ऐसा काम करिए। मेरी आवाज मैं उम्मीद करती हूं आप तक पहुंच पा रही होगी। मैं आपसे दरखास्त करूंगी कि पूरी सेंसिटिविटी के साथ, पूरी संवेदनशीलता के साथ इस पर बहस करेंगे। आपका समय हो गया है सर, कांग्रेस का पक्ष जान लेते हैं, उसके बाद आप अपना काउंटर रखिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, मेरे पास भरपूर समय है। प्लीज सर बोलिए।
देखिए, सबसे बड़ा सवाल उठता है कि 2 बार की सत्ता देने की बाद जनता त्राही त्राही कर रही है, और कारण यह है कि इस प्रदेश की सरकार को और मुख्यमंत्री जी को जनता से प्यार नहीं है, सत्ता से प्यार है। आधा टाइम मुख्यमंत्री जी गठबंधन बनाने में बिता दे रहे हैं, आधा टाइम मुख्यमंत्री जी बाहर प्रदेशों में प्रचार कर रहे हैं। जहां तक पुलिस का सवाल है, पुलिस का इकबाल बचा ही नहीं है, कानून व्यवस्था नाम की चिड़िया तक नहीं चहक रही है इस प्रदेश में, यह हालत हो गई है। और ये मैं आंकड़ों के साथ कह रहा हूं भाई, महिला उत्पीड़न में उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर आता है। एक साल में लगभग 60,000 के आसपास मामले आ रखे हैं। क्या बात करेंगे, ये दलित उत्पीड़न में आप सबसे नंबर 1 पर हैं। प्रॉब्लम ये है कि ये प्रॉब्लम को जानना नहीं चाहते। अब मैं जानना चाहता हूं राजनीति कौन कर रहा है। राजनीति ये कर रहे हैं, बीएल संतोष जब प्रयागराज बदायूं जाते हैं तो प्रयागराज भी चले जाते हैं, दोनों जगह जाना चाहिए। एक माँ वहां भी दुखी है और एक माँ वहां भी दुखी है। राजनीति नहीं कर रहे हैं, शिवपाल जो इस बार वहां से मैदान में राजनीति नहीं कर रहे। राम गोपाल को आपने सुना, जब उनकी तरफ से स्टेटमेंट आ रहा था, रामपाल यादव माफी चाहूंगी, हंसते हुए मुस्कुराते हुए नजर आ रहे थे। एक चेहरे पर उनके ऐसा भाव नहीं था कि 2 बच्चों को मार दिया गया है, उनका गला रेत दिया गया है। उनके चेहरे के भाव अनिल आपको नजर नहीं आते? पूर्णिमा जी, कोई भी व्यक्ति हो, यहां राजनीति का तो सवाल ही नहीं है। यहां यह है कि भाई अपराधी इतने बेखौफ क्यों हैं, पुलिस का कोई इकबाल नहीं बचा। मेरा सीधा सवाल था कि इतनी बेशर्म सियासत क्यों? ये तो भारतीय जनता पार्टी को जवाब देना पड़ेगा ना। जब की बात क्यों हो रही है, हिंदू मुस्लिम की बात क्यों हो रही है, मुझे आप ये बताइए। अखिलेश यादव ने क्या ये नहीं कहा कि साजिद के एनकाउंटर को लेकर जवाब दे बीजेपी सरकार, पुलिस जवाब दे? क्यों यहाँ पर? क्योंकि साजिद और जावेद है, इसीलिए एनकाउंटर पर जवाब देना चाहिए। नहीं, कौन कर रहा है? ये बीजेपी कर रही है या ये आप कर रहे हैं? ये अखिलेश यादव ने किया है ना सर। 17 सीटों पर इस बार चुनावी मैदान में है, वहां पर आप कम से कम ये तो समझिए कि आपके साथी किस तरीके के स्टेटमेंट्स दे रहे हैं। मुझे ये बताइए कि क्या कानून संगत होना चाहिए न्याय, या नहीं होना चाहिए? कोई अपनी मर्जी से कोई कुछ भी कर देगा क्या? अगर एनकाउंटर की परमिशन कोर्ट देती है तो हम उसके पक्ष में हैं, कहां बुराई कर रहे हैं। लेकिन अगर आप कोर्ट से भी बड़े हो जाएंगे तो निश्चित तौर पर सवाल उठेगा। चरणबंदना करें ऐसे लोगों की? नहीं, चरणबंदना बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तो कानून की किताबों को चेंज क्यों नहीं कराया जाता? जैसे कि जावेद भाग गया, उसके भागने का इंतजार करना चाहिए। मेरा सीधा सवाल है, हिंदू मुस्लिम क्यों इसमें? अनिल, हिंदू मुस्लिम क्यों हो रहा है इसमें? उससे इतर बात नहीं हो सकती थी क्या? एक मैच्योर विपक्ष की तरह क्या बात नहीं कर सकते थे आप लोग? कौन कर रहा है हिंदू मुस्लिम? हम तो ये जानना चाहते हैं कि भैया पुलिस, अगर विपक्ष के नेताओं से पे कार्रवाई से उन्हें समय मिलेगा, अभी आप और हम ट्विटर पे कुछ लिख दें जनता के हित में, तो अभी पुलिस हम पे कार्रवाई कर देगी। अभी वही पुलिस जो है वो कहां चली गई? 500 मीटर दूर थी चौकी उससे। अगर पुलिस का थोड़ा भी इकबाल आज इस प्रदेश में बचा होता तो ये घटनाएं नहीं घटी। बस अब आप आए ना लाइन पर। मैंने यही तो कहा कि आप उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पर सवाल करिए, बोलिए कि 500 मीटर दूर था, थाना क्यों नहीं पहुंची? संजय राणा जी, कौन सांप्रदायिक रंग इसको देने की कोशिश कर रहा है? और ऐसे मामले में, इतने सेंसिटिव मामले में आखिर हिंदू मुस्लिम की जरूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि सीट है, सीट पर अपने आप को मजबूत दावेदारी के साथ उतारना है, मौसम चुनावी है, इसीलिए हिंदू मुस्लिम कर दें, ध्रुवीकरण करने की कोशिश करें। पूर्णिमा, बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण जो घटना कल घटी है, बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण था। लेकिन दुख इस बात का हो रहा है कि कोई भी सेकुलर जो गैंग है, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो चाहे समाजवादी पार्टी, या के नहीं बोल रही है कि जो उस तरह चला है ये हिंदू गंगा जमुनी तहजीब पे चला है, उसकी गर्दन को रेता गया, कोई नहीं बोल रहा है। जहाँ तक बात आ रही थी न्याय व्यवस्था की, बताइए हम आपके घर में आके जाएं और मिले और आप मेरे लिए चाय बनाएं और मैं किसी का गला काट दूं, उस पर कानून व्यवस्था कहाँ से आ गई? क्या मेरे माथे पर लिखा हुआ है कि मैं मुस्लिम हूँ और आपके घर में आ रहा हूँ, मिलता हूँ, रोज सुबह शाम उठता बैठता हूं और मैं कानून व्यवस्था खराब कर सकता हूं? उनका कोई जो पृष्ठभूमि है वैसा कुछ नहीं है। सामाजिक ताने बाने पर खंजर कैसे चलाया जाता है और उस खून पर सियासत की रोटियां कैसे सेकी जाती हैं, इससे बड़ा उदाहरण इसका हो नहीं सकता है। संजय राणा, बिल्कुल आपने सही कहा है कि देखिए, कोई भी संवेदनशील पार्टी जिसके दिल में थोड़ा भी मानवता बची होगी वो इस तरह के वक्तव्य नहीं देगा। यहाँ पे हिंदू मुस्लिम की बात नहीं आ रही है। ये सोचना चाहिए कि ऐसी सोच लोगों में आती कहां से है कि आप जिस घर में जाते हो, जिस घर से आपके संबंध है, जिस घर में उठ बैठ के खाते हो, उसी के बच्चे को गला रेत देते हो, उसके बाद उसके खून को पीने की कोशिश करते हो। इतनी हैवानियत कहां से आती है? इस पे चिंतन करना चाहिए, इस पे मनन करना चाहिए। लेकिन विपक्षी पार्टी आरोप भारतीय जनता पार्टी लगा रहे हैं। ये बताइए अरे सर, पुलिस कहां से आ गई इसमें? आप एक आदमी आपके घर में आ रहा है, आपकी जान पहचान है, आपका नाई है, आपका बाल काटता है, आपका दाढ़ी बनाता है, उसकी पृष्ठभूमि कोई आपराधिक पृष्ठभूमि नहीं है, तो इसमें कानून व्यवस्था कहां से आ गए? अगर मैं आपके घर में आकर के चाय पीने के लिए आ जाऊं और आपका गला रेत दूंगा तो क्या मेरा पृष्ठभूमि का अपराधिक है? इसमें कानून व्यवस्था कहां से आ जाती है? अभी तक कोई ऐसी कानून व्यवस्था नहीं बनी हुई राहुल गांधी जो थर्मामीटर डाल के चेक कर ले कि मेरे दिल में क्या चल रहा है और मेरे दिमाग में क्या चल रहा है। हो सकता है
हो सकता है आपके दिमाग में ऐसा कोई थर्मामीटर हो, या राहुल लाल जी के पास हो, या राहुल गांधी जी के पास हो, जहां थर्मामीटर से पता चल जाता हो। हमें तो नहीं पता है, और संविधान की किताब में भी ऐसा नहीं लिखा हुआ है जो हम लोग ने पढ़ी है कि ये थर्मामीटर से पता कर सके। भाई आदमी समझिए, कानून व्यवस्था का वहां कोई दंगा हो रहा था, मारपीट हो रही थी, या उसको ऐसा कुछ घटना घटी, ऐसा कुछ नहीं था। अरे आप लोगों को शर्म आनी चाहिए। कोई भी घटना हो, उस माँ से पूछो जिसके दो बच्चों को मार दिया गया, उस खून से लथपथ लाशों को देखा हो, उसको देखने के बाद उस माँ पे क्या बीती होगी, उसके लिए संवेदना आपके अंदर नहीं है राहुल गांधी। और यहाँ आकर के एक समाजवादी पार्टी को आप डिफेंड कर रहे हैं जो असंवेदनशील स्टेटमेंट कह लीजिए या ट्वीट कह लीजिए। अरे उनको तो आगे बढ़कर के देखना चाहिए कि अगर कोई गलत काम होता है तो ये जावेद हो, चाहे सलीम हो, चाहे वो संजय हो, किसी के खिलाफ भी अगर गलत काम करता है उसके खिलाफ आके बोलना चाहिए। लेकिन यहाँ पे जावेद हो गया तो कोई बोलने को तैयार नहीं है। अगर वही संजय होता तो आप खड़े होकर चिल्लाने लगते, त्राहिमाम, पूरा देश चल गया। उनका जवाब ले लेते हैं। राहुल लाल जी, अब आप अपनी बात पूरी कीजिएगा, अपने एनकाउंटर्स भी रखिएगा, लेकिन मुझे ये बताइए कि इस पूरे मामले पे, इतने सेंसिटिव इशू पे, एक जघन्य हत्याकांड पर, क्या आपको नहीं लगता कि अखिलेश यादव का बयान निंदनीय है, राम गोपाल यादव का बयान, शिवपाल यादव का बयान निंदनीय है, और इस पर कोरी राजनीति हो रही है? अपने दिल पर हाथ रखकर बताइएगा राहुल लाल जी। पूर्णिमा जी, मैं अपने दिल पे हाथ रख के कह रहा हूं, इस घटनाक्रम से मैं काफी दुखी हुआ हूं, और मुझे काफी दुख हो रहा है कि जिस उत्तर प्रदेश की जनता ने लॉ एंड ऑर्डर के नाम पे योगी जी को दूसरी बार चुना, उस जनता को उत्तर प्रदेश में ठगा जा रहा है। प्रयागराज में हत्या हो रही है बच्चों की, मेरठ में बच्चों की हत्या हो रही है, बदायूं में बच्चों की हत्या हो रही है, पुलिस के ऊपर गोलियां चल रही है, पुलिस वाले ड्यूटी करते हुए पुलिस की हत्या हो जा रही है। ये क्या स्थिति है मैं बता दूं, इन स्थितियों के लिए जिम्मेवार कौन है? जब आप ध्रुवीकरण के राजनीति के लिए भारतीय जनता पार्टी, इसकी स्थिति के जिम्मेवार आप ऐसे राजनीतिक दल हैं जो इस मतभेद को बढ़ा रहे हैं, भाईचारे को खत्म कर रहे हैं। आ रही हूं, इनकी बात सुन लेते। राहुल लाल जी बात पूरी। पूर्णिमा जी, तो राहुल जी भी तो सबके बीच में बोलते हैं, उस समय आपको मना करना चाहिए। मैं सिंह साहब आपकी बात समझ रही हूँ, लेकिन आप मान जाते हैं, राहुल लाल जी मानते नहीं है, दिक्कत ये है। ठीक है, मैं आ रही हूँ। राहुल लाल जी हो या राहुल गांधी हो, कभी मानते नहीं है, तो इनको क्षमा कर दीजिए। आप बोलते रहे राहुल भाई, आपकी तो आदत है सब में कूदने की। मैंने सब में कूदने की नहीं है, नहीं आपकी आदत है। आप ऐसे से बता दीजिए इस पूरे मामले का ध्रुवीकरण किसने किया? किसने स्टेटमेंट दिया? राहुल लाल जी, किसने स्टेटमेंट दिया? ध्रुवीकरण की कोशिश किसके बयान से हुई, जरा ये बताइए। बीजेपी का एक बयान बताइए मुझे जिससे ध्रुवीकरण की कोशिश हुई हो। बयान पहले सामने रखिएगा, उसके बाद बात पूरी करिएगा। बीजेपी का बयान सामने रखिए जिससे ध्रुवीकरण की कोशिश हुई हो। पूर्णिमा जी, बयान से ज्यादा महत्वपूर्ण होता है ना बयान बताइए मुझे, ना बयान बताइए मुझे, बीजेपी का स्टेटमेंट बताइए, अखिलेश यादव का बयान बताइए मुझे, राम गोपाल यादव का बयान बताइए मुझे, और फिर बताइए जरा फिल्टर करके कि किसके बयान से ध्रुवीकरण की कोशिश हो रही है। सब फिल्टर करके बताइएगा। मेरे लाइन को सुनिए। बयान से ज्यादा महत्वपूर्ण चीज एक्ट होता है। बीजेपी के लोग जा रहे हैं, बताइए, बड़ी अच्छी चीज है, लेकिन मैं उन बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं को कहूंगा कि प्रदेश भर में जहां भी बच्चों की हत्या हुई है उन सभी जगहों पे जाए। अगर अपराधी कोई भी हो, आप कठोर सजा दीजिए, मैं उसका स्वागत करता हूँ, लेकिन हर जगह हर अपराधी को आप कठोर सजा दीजिए। राहुल लाल जी, जावेद क्यों नहीं बोल रहे? एक मिनट, मेरा पहला सवाल राहुल लाल जी लॉ एंड ऑर्डर को लेकर ही था और बीजेपी से ही था। अगर आपने सुना होगा, मैंने आपसे सीधा सवाल पूछा, मुझे बीजेपी का एक स्टेटमेंट बताइए जिससे हिंदू मुस्लिम की कोशिश की हो, इस बयान में सांप्रदायिक रंग इस मामले में देने की कोशिश की गई हो। एक बयान बता दीजिए मुझे सर। अरे बयान फिर वही बात नहीं है ना आपके पास, तो फिर आप किस आधार पर कह रहे हैं कि बीजेपी ध्रुवीकरण की कोशिश कर रही है? किस आधार पर आप कह रहे हैं? एक का एनकाउंटर हो जाता है साजिद का, उस पर आपने कहा कि क्या बात है, तुरंत एक्शन ले लिया गया, एनकाउंटर कर दिया गया। आपने कहा एक भी बार बोला कि बहुत बढ़िया एक्शन हुआ, बोला आपने सवाल उठाइए कि सुनिए राहुल लाल जी, सवाल उठाइए कि जावेद अभी तक, सुनिए सर, बी लॉजिकल। मैं कह रही हूँ कि आप ये सवाल उठाइए कि जावेद अभी तक पकड़ में क्यों नहीं आया, उठाइए सवाल, किसने मना किया, लेकिन बढ़िया बोलिए कि साजिद का एनकाउंटर हुआ, क्योंकि ऐसे लोगों के साथ ऐसा क्या नहीं होना चाहिए। कितनी दरिंदगी, मतलब हद हो गई है। इस तरीके की हत्या को अंजाम, घर में घुसकर प्रेग्नेंट बीवी की बात करके 5,000 रुपए मांगने वाला आदमी, उसके लिए चाय बनाने के लिए उसकी मां जाती है, उन 2 बच्चों की, 3 बच्चों की, तीसरा बच गया, मतलब जैसे तैसे वो बच्चा बच गया। सर क्या घटनाक्रम हुआ है और उस पर इस तरीके के स्टेटमेंट्स,
माफी चाहूंगी साहब, मैं एंडोर्स नहीं करती इस तरीके की बातों को, नहीं कर सकती मैं एंडोर्स। सिंह साहब लॉ एंड ऑर्डर को लेकर सवाल उठेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन पहले शबनम खान जी के पास जाते हैं और उसके बाद आपकी बात में रखूंगी। शबनम जी माफी चाहूंगी, इस पूरे मामले में सेंसिटिव अप्रोच कौन सा गड्ढा खोद के डाल दी गई है? क्योंकि चुनाव है, इसीलिए संवेदनशीलता को कहीं किनारे रख दीजिए, उससे कोई लेना देना नहीं होना चाहिए किसी का भी। पूर्णिमा जी, ये चुनाव की ही बात नहीं है, विपक्षियों को तो कुछ बीमारी हो गई है कि मुसलमानों का नाम लेकर हमें ऐसी राजनीति की रोटी सेकनी है जिससे हमें कुछ वोट भविष्य में भी मिलती रहे। मैं पूछ रही हूँ कि उत्तर प्रदेश के, आप मेरे अनिल भाई कह रहे थे कि कानून व्यवस्था, पुलिस व्यवस्था, 700 किलोमीटर में अकेले पैदल चल कर गई हूँ, एक अपराधी नहीं था। ये जो घरेलू अपराधी आप पहुंचे हैं घर में और आप कहते हैं कि मेरी बीवी को बच्चा होने वाला है, 5 बच्चे मेरे अबॉर्ड हो चुके हैं, आप मुझे पैसे दे दीजिए, और चाय पीने बैठ जाता है। चाय पीने के नाम पे जो हत्या करता है उसमें चौकी की बात नहीं है, यहां उन अपराधियों को संरक्षण देने की बात है जो बरसों बरस आपने, अब मैं मुस्लिम का नाम लूंगी तो मिर्च लग जाएगी सबको, मुसलमानों को आपने बनाया ही अपराधी है। आपने उनको देश की मुख्यधारा से जुड़ने ही कभी नहीं दिया। आपने मुसलमानों को कहा ही ये है, करते रहिए, आपके जो भी करते हैं बचाने के लिए हम सब बैठे हैं। और समाजवादी पार्टी वाले कौन से मुंह से बात करेंगे? उनकी तो पार्टी के नेता ही गुंडे थे, उनको तो गुंडों की अलग से व्यवस्था करने की भी जरूरत नहीं थी। अरे भाई, मैं आपसे बात नहीं कर रही हूँ, पूर्णिमा जी ने सवाल किया, मैं उसका जवाब दे रही हूँ। ये फालतू में चिक चिक करने से काम नहीं चलेगा। और दूसरा, राहुल लाल जी, अगर इतनी ऑडेसिटी होती, शबनम जी अगर इतनी ऑडेसिटी होती तो समाजवादी पार्टी आज अपने प्रवक्ता को बैठाती, इस चर्चा में बात करने के लिए बैठाती, जिससे वो इनकार कर चुकी है। तो सीधे उसी से सवाल, उत्तर प्रदेश में पुलिस एकदम दुरुस्त तरीके से काम कर रही है और इंडिपेंडेंट काम कर रही है, नेताओं की चापलूसी में नहीं लगी है। ठीक है, जूते बनाने का काम नहीं करती है पुलिस। ठीक है, इसका जवाब अनिल यादव देना चाह रहे हैं और उसके बाद सिंह साहब आपके पास आती हूँ। अनिल जल्दी से इसका जवाब दीजिएगा, आ रही हूँ सिंह साहब। देखिए, मेरा मानना यह है कि धर्म की तो बात ही नहीं आ रही, यहाँ तो आज इंसानियत की हत्या हुई है। किसने की इंसानियत की बात? आपके बीच में नहीं बोल रहा था, पूरी आपकी बात सुनी भाई। ठीक है शबनम जी, एक सेकंड, उनको भी कम समय मिला हालांकि, लेकिन किसने इंसानियत संचार हुई है? इंसानियत की बात मेरा सवाल यही है कि इंसानियत की बात किसने की? अनिल ये बताइए ना मुझे। मां की कोख बदायूं में भी सुनी हुई है और प्रयागराज में भी। आज हम प्रयागराज पे चर्चा क्यों नहीं कर रहे? तो उसको कौन अलग चश्मे से देख रहा है? कौन अलग चश्मे से देख रहा है? सवाल ये है कि जो अपराधी है वो 2-3 थे, एक का एनकाउंटर, दूसरा अभी तक क्यों नहीं पकड़ा गया? आप ये कहते हैं हम क्यों उस मां की बात ना करें, क्यों उसके लिए सवाल ना उठाएं? अभी तक दूसरा क्यों है भाई? बाहर क्यों है? 500 मीटर जब दूर चौकी है, एनकाउंटर कर दो तो भी हाय हाय करना है, जो ना पकड़ा जाए उसके लिए पुलिस अपनी कार्रवाई करे तो भी हाय हाय करना है। आपका कानून व्यवस्था में विश्वास है या नहीं है? कानून व्यवस्था में है या नहीं है आपका विश्वास? नहीं तो एनकाउंटर कोर्ट की किसी किताब में लिखा हुआ है, कानून की किसी किताब में लिखा हुआ है क्या? 2014 के बाद। अरे बहन जी, सिर्फ बातों के लिए मत कहिए। यहाँ से 700 किलोमीटर आप अयोध्या गई है ना, जितने जिले कहेंगे ना उतने में अपराध गिनवाऊंगा आपको। आप इस जिले की बात करेंगे तो यहाँ भी हत्या हो रही है, बस सिर्फ बोलने के लिए मत करिए। देखिए, यहाँ सवाल ये है, हमसे इसलिए सवाल किया जा रहा है कि हम कह रहे हैं उस मां को न्याय दो। हमसे इसलिए सवाल किया जा रहा है कि हमें 2 बच्चों की मां के न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो हमसे सवाल किया जा रहा है। हमें इसको राजनीतिक नहीं, इसको ना तो राजनीतिक मैटर दे, राजनीतिक पहलू दीजिए ही मत इसको। वोट की तरफ चले जाएं। इस तरह से चर्चा नहीं होती है। आप बोल लीजिए पहले, वोट मिल जाए। वोट की कहां से बात आ गई भाई? वोट की बात कहां से आ गई? मां के लिए न्याय ना हो, पुलिस से ना पूछा जाए, पुलिस के लिए ना बोला जाए। अगर कोई क्राइम होगा तो किससे सवाल किया जाएगा? विपक्ष से। अगर कोई क्राइम होगा तो सवाल तो विपक्ष से नहीं होगा ना, सरकार से होगा। नहीं बैठा उत्तर प्रदेश का कानून, कहां बैठा है? उत्तर प्रदेश का कानून क्राइम हो क्यों रहा है भाई? एनसीआरबी के आंकड़े कहते हैं भाई आप महिला उत्पीड़न में सबसे आगे क्यों हैं? हम सवाल पूछते तो आप कह रहे हो कि आप राजनीतिक फायदा ले रहे हो। विपक्ष की बहन जी भूमिका होती है कि जब आप एक सेकेंड अनिल सुनिएगा मेरी बात। जब एक सेकंड शबनम जी, इसको लेकर सवाल तब भी उठे हैं जब कांग्रेस की सरकार राजस्थान में थी, और राजस्थान के एनसीआरबी के आंकड़े क्या कहते हैं ये मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है, और उसी नाम पर आपकी सरकार वहां पर गई है जो एक बड़ा मुद्दा रहा है। सिंह साहब जल्दी से जवाब दीजिएगा, फिर अनिल आपके पास दोबारा से आऊंगी। पूर्णिमा जी, देखिए अनिल जी
अनिल जी नहीं, अनिल जी की पूरी पार्टी यही करती है। आज ऐसे बातों पे इस तरह की चर्चा नहीं होनी चाहिए, बहुत दुखद घटना है। लेकिन मुख्तार अंसारी जब किसी राय साहब विधायक है उनकी हत्या करता है तो कोई नहीं कहता है, अरे दो कोई ये बच्चे नहीं खोए कहता है उस माँ ने, कांग्रेस उस का माँ कोई पे बात ट्वीट करो, दिखा दीजिए, क्यों क्राइम हुआ? कोई इस तरह की बात। आखिरकार अपराधियों के हौसले इतने बुलंद क्यों हैं आपके राज्य में? उसके बारे में दो बार तो सुनो, सरकार तुम चुनी करे है तो भाई बीच में जनता ने, बोलता नहीं हूँ। जिसको पूर्ण अपना बहुमत की दमाद सरकार बनाए चुनी है, थे, उसके बाद जनता पंजाब का में ये हाल जिसको है। दमाद कहीं कोई बनाए थे किसी का उसके गला बारे में काट सोचो देगा, ना। मजाक समझ रखा है। कितनी कानून व्यवस्था घिनौनी कहाँ राजनीति है? कर रहे हो, पुलिस क्या कर रही बेशर्मी थी? का अंत हो आपकी गया। एलआईयू क्या दो कर रही थी? लड़कों की आपके हत्या होती अधिकारी है, क्या कर रहे थे? काम क्या करते कार्रवाई हैं हुई? आप? दूसरा मैं अपराधी कह क्यों रहा नहीं हूं, पकड़ा जो गया? मुख्तार अंसारी एक अपराधी है, उस अपराधी को अंसारी, तुष्टीकरण के अरे भाई नाते उस माँ जेल की में बात करिए क्या भाई। देने का कार्य आप करते थे। एक आपने घटना कहा से दूसरी कि घटना नहीं, पे मत उनको जाइए, पंजाब मुझे से जवाब जाने साहब, नहीं मेरी देंगे। बात माँ के लिए आप तीसरी क्या देख करने लीजिए, वाले हैं? राजस्थान में एसएन आपकी सिंह साहब, सरकार रहती है, एसएन सिंह किसी साहब का मेरी गला बात कट सुनिए, जाता है, मेरी राजस्थान बात की बात सुनिए। करने लगे। अपराधियों पर लगाम लगाती है कश्मीर। आपकी सरकार, पूर्णिमा जी इसको सुनिए, लेकर पूर्णिमा जी इसकी सुनिए, पीठ पूर्णिमा जी। थपथपाई गई है। जब आपका बुलडोजर एक्शन होता है उसकी भी चर्चा की गई है और बहुत अच्छी बात है। मैं कहती हूं एक एनकाउंटर आपने कर दिया उस अपराधी का फौरन, लेकिन सवाल तो ये उठेगा कि दूसरा अब भी फरार है। सवाल ये भी पूर्णिमा जी- उठेगा कि हत्याकांड हो कैसे गया। सर, पूर्णिमा जी अखिलेश देखिए, यादव कह रहे हैं कि पूर्णिमा जी- आपकी क्राइम के अगेंस्ट जीरो टॉलरेंस की नीति जीरो हो चुकी है अब। अरे सुनेंगी पूर्णिमा जी, कौन पूछ रहा है भाई? इंदिरा गांधी की हत्या ये कराए थे क्या? अनिल यादव जी कराए थे क्या? पे बात करिए इंदिरा गांधी जिसने जी की अपने हत्या बच्चों को कैसे खोया हो है। गई? ये कैसे अपराधी व्यक्ति की है? मानसिकता, कैसे अपराधी के मन में क्या व्यक्ति को चल रहा आपने है? यहाँ पर बुलाया? अपराध माँ की के लड़ाई बाद को नहीं देखा होता जाता है है। कि पारदर्शी सरकार कानून में व्यवस्था पे सवाल ना उठाए कोई। है क्या? लेकिन कोई आदिवासी कोई शादी की हुआ है? हत्या कानून आप व्यवस्था- की तरफ से है क्या? राजनीति विश्लेषक ही कर रही हुई है। नहीं तो मैं ये राजनीति का विश्लेषण कर रही बोल पड़ती है। है। ये राजनीति ये तो विश्लेषक भाजपा लिखवाइए ना। जी के बारे में क्यों नहीं पूछा जाएगा? ये दोनों में 84 का राज के बारे में क्यों नहीं पूछा जाएगा? 84 के दंगे जो कांग्रेस के राज में हुए आपने कराए थे क्या? 84 के दंगे ना पूछा जाए आपसे। 84 के दंगे का जवाब कौन देगा? शबनम खान जी, पहले क्या हुआ, किसके राज में क्या हुआ, आज को लेकर क्या इसकी वजह से सवाल नहीं पूछे जाएंगे? इसको लेकर नहीं सवाल पूछे जाएंगे? सिंह साहब ना सुनिए, भूतकाल में मत जाइए सर, भूतकाल में मत जाइए। मेरा बहुत स्ट्रेट क्वेश्चन है आपसे। शबनम जी एक सेकंड। सिंह साहब मेरा बहुत स्ट्रेट क्वेश्चन था सर आपसे। भूतकाल में नहीं जाते सर, आज की बात करते हैं, आज की बात कर लेते हैं ना। ठीक है कोई बात नहीं, एक सेकंड अनिल रुकिएगा प्लीज। शबनम जी आप भी रुकिएगा। राहुल लाल जी प्लीज इंटरफेयर नहीं करेंगे। खुश हैं। सिंह साहब मेरा सीधा सवाल आपसे आज की स्थिति को लेकर है। मैंने ये पूछा, ये सवाल क्यों नहीं पूछा जाएगा कि दूसरा आरोपी अब भी फरार है? और जब हम कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर दुरुस्त है और इसकी बात आपकी सरकार का हर एक नुमाइंदा करता है, तो ये तो सवाल पूछेगा ना विपक्ष कि कैसे हो गया ये? देखिए भारतीय, बिल्कुल हमारी सरकार हमसे पूछा जाना चाहिए। बड़े साहब वही से हम कहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में अपराधी को छोड़ा नहीं जाता है, उसकी जो वास्तविक जगह होती है वहां पहुंचाने का कार्य करते हैं। और जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि जो अपराधी है वो छोड़ा नहीं जाएगा, बख्शा नहीं जाएगा। चाहे कांग्रेस के लोग उसको बचाने का कार्य करें, मुख्तार अंसारी की तरह, अतीक अहमद की तरह, चाहे समाजवादी पार्टी के लोग बचाने का कार्य करें। जिस अपराधी का जो दंड होगा न्यायिक दिया जाएगा। लेकिन मैं तो कह रहा हूं कि ऐसे कांग्रेस के लोग जो अपराधियों के साथ खड़े हो जाते हैं, कश्मीर में हत्या खड़े होकर करवाते हैं, पोस्टर लगाकर हिंदू यहाँ से निकल जाइए नहीं तो 24 घंटे में हत्या कर दी जाएगी। राजस्थान में सरकार रहती है वहाँ हत्या कराते हैं, पंजाब में रहती है वहाँ हत्या कराते हैं। ये मुझे बताइए आप, मुझे ये बताइए अनिल कि कैसे बीजेपी तनाव पैदा करके चुनाव जीतना चाहती है, ये बताइए ना मेरे को आप। अखिलेश यादव के स्टेटमेंट में आपको क्या सेंस नजर आता है? समाजवादी पार्टी के ट्वीट में आपको क्या सेंस नजर आता है? जरा ये बताइए इस घटना के बाद कहाँ से सेंस नजर आता है? वो कश्मीर पे बात करना चाहते हैं, आज वो राजस्थान पे बात करना चाहते हैं, बंगाल पे बात करना चाहते हैं, बिहार पे बात करना चाहते हैं। लेकिन जिस प्रदेश में इनको दो बार चुना, 2 बार पूर्ण बहुमत की सरकार मिली, वहां पर कानून व्यवस्था की ही हत्या हो रही है, उस पर कुछ नहीं जवाब देना चाहते हैं। मेरा छोटा सा गला कट जाता है। राजस्थान में आप बोलते हैं नहीं, सिखों की हत्या स्वयं खड़े होकर आपके नेता कराते हैं, बोलते हैं नहीं, ये आपकी सरकार है जहाँ ये सब होता है। जनता आपको उत्तर माफ प्रदेश नहीं में करेगी जो इस बात 700 के लिए। दंगे होते थे आज नहीं हो रहे हैं।
अच्छा, बैंक इसी बात पे नहीं हो रही है कि वहाँ अपराधियों पर कठोर कार्रवाई हो रही है। देखिए, अब तो मान भी लिया। मुख्तार अंसारी अब तो मान भी लिया। मुख्तार अंसारी को रिश्तेदार बनाकर पंजाब में सरकार कर रहे थे, वही मुख्तार अंसारी शांति से आकर उत्तर प्रदेश में देश की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छी बात है, लिखवाइए। ठीक है, एक थोड़ी देर के लिए मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगी, सिंह साहब अपनी बात को पूरा करना चाहते हैं आप? घटना पर, बदायूं कांड पर बात करना चाहते हैं? मुझे ये बताइए, हम तो बात कर मुझे रहे हैं, सर ये हम तो कह रहे हैं कि मुझे पूर्णिमा सर ये जी मैं तो बताइए, कह रहा हूँ और ये उत्तर प्रदेश अखिलेश की यादव योगी किस आदित्यनाथ जी तरीके की सरकार गलत है, बयानबाजी आपको भारतीय लेकर जनता कर रहे पार्टी की हैं? सरकार क्यों कर रहे हैं है। अपराधी बीजेपी को जो लेकर भी इस हो, तरीके की हमारे लिए बयानबाजी अपराधी का कोई अखिलेश धर्म यादव? नहीं। ठीक अपराधी है, का आनंद, धर्म ठीक है, समाजवादी ठीक है। पार्टी देखे और अपराधी का धर्म कांग्रेस देखे, हम अपराधी पर वही कार्रवाई करेंगे जो एक राहुल अपराधी लाल के जी, खिलाफ प्लीज। होता है, राहुल लाल कठोर जी, कार्रवाई प्लीज। करेंगे। प्लीज सर, और रुकिए। लोग देखे हुए हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में अपराधियों पर कैसे कठोर कार्रवाई होती है। नहीं तो यही सांप्रदायिक समाजवादी रंग पार्टी और देने की कांग्रेस के कोशिश लोग कौन रोएंगे कर रहा है आकर। सर? कौन माइलेज लेने की कोशिश कर रहा है इस पोलराइजेशन के साथ? ये क्यों कह रहे हैं अखिलेश यादव? इसका तो जवाब दे दीजिए। अखिलेश यादव को तो जवाब दे दीजिए सर, कम से कम। पूर्णिमा जी, अखिलेश यादव जी के पास और बचा क्या है? आप बताइए, अगर इस पर राजनीति नहीं करेंगे तो और क्या बचा है? अरे जिनके पिता ने कहा कि जो आदमी समाज का नहीं, जो पिता का नहीं, जो हमारा नहीं, वो किसी का नहीं होगा, वो तो कुछ भी कर सकते हैं। अखिलेश यादव जी का आज जो बयान है उसकी निंदा करते हुए मैं अपने को निंदनीय महसूस कर रहा हूं कि अखिलेश यादव जी के ऐसे बयान पर कौन नहीं निंदा करेगा। अखिलेश यादव जी को राजनीति करनी चाहिए, हमारी मांग है, लेकिन दो लोगों पर आप चर्चा करिए, आप करिए, लेकिन आज अगर दो बच्चों की हत्या हो जाती है मासूम बच्चों का। राहुल लाल जी, अखिलेश यादव के बयान की एक बार आप निंदा नहीं कर पाए। मैंने आपसे बोला कि बीजेपी का एक स्टेटमेंट बताइए जिससे समझ में आता है कि वो हिंदू मुस्लिम कर रही है, तो आपके पास जवाब नहीं है, इसीलिए दूसरे को काउंटर करने से पहले अपने जवाब को समझ लीजिए सर। आपके पास भी जवाब नहीं है सवालों का, आप भी कोरी राजनीति कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, डिफेंड कर रहे हैं अखिलेश यादव के उस स्टेटमेंट को जो घोर निंदनीय है। पूर्णिमा जी, अखिलेश यादव का राजनीति करने का मुद्दा नहीं था, सवाल भी पूछ लूंगा, उनके पार्टी की नाम राजनीति का मुद्दा बचा था। जब वो मुख्यमंत्री है उत्तर प्रदेश के, उत्तर प्रदेश में किसकी जिम्मेदारी है? अरे तो हिंदू मुस्लिम करेंगे क्या? हिंदू मुस्लिम करेंगे क्या? ये कहेंगे कि बीजेपी चुनाव आने से पहले ऐसा करवाती है? कौन कहता है? मुझे सबूत दीजिए कि ये बीजेपी ने करवाया। दीजिए सबूत, दे अखिलेश यादव, सबूत दे राहुल लाल जी कि ये बीजेपी ने करवाया। मैं तो कह रहा हूँ अखिलेश यादव जी को सबूत मांगना चाहिए। अगर आप बयान दे रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने कराया तो आपको सबूत देना चाहिए, नहीं तो जनता से माफी मांगना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी से माफी मांगना चाहिए। और अगर आप नहीं भी माफी मांगेंगे तो सब लोग ये मानकर चल रहे हैं कि आपके इस बयान का दंड आपको बहुत जल्दी दिया जाएगा। इतनी निंदनीय बात है। राहुल लाल जी, आप कैसी बात करते हैं? सुनिए राहुल लाल जी, आप बताइए कैसी बात करते हैं? किसी भी व्यक्ति की कोई भी हत्या कर रहा है, जो हत्या कर रहा है, आप कहिए कि वो हत्या किया, उसमें धर्म कहाँ से आ गया, जाति कहाँ से आ गई, पार्टियां कहाँ से आ गई? ये कहने में आपका के मुंह में दर्द हो रहा है। इसके बजाय आप कह रहे भारतीय जनता पार्टी राजनीति कर रही है। हम ये मानकर चले कि समाजवादी पार्टी आदरणीय अखिलेश यादव जी उस लड़के को सिखाकर भेजे थे ऐसे कृत्य करने के लिए? नहीं, हम ऐसा नहीं मानेंगे। ये अखिलेश यादव जी की सोच हो सकती है। आप बताइए, ऐसे संवेदनशील मुद्दे पर आप ऐसे संवेदनशील मुद्दे पर आप ऐसी चर्चा करेंगे, ऐसी बात करेंगे, लोग क्या करेंगे? लोग क्या कहेंगे? ऐसे नहीं होता है ना सर, डिबेट में इस तरीके से नहीं होता है। राणा जी, आप बताइए राहुल लाल जी, आज ये चिल्लाने का जगह है, समाजवादी ये राजनीति करने का जगह है। उत्तर प्रदेश में 700 दंगे होते थे, हर जगह पारदर्शिता के नाते, जीरो टॉलरेंस के नाते आज दंगे नहीं होते हैं, अपराध की घटनाएं नहीं होती हर हैं। जगह धर्म की बात हो रही है, हिंदू मुस्लिम की बात हो रही है। कौन सा माइलेज चाहते हैं? शिवपाल को ऐसे ही जिताना चाहते हैं क्या? देखिए, शिवपाल जी हो चाहे समाजवादी का कोई भी नेता हो, अगर आप बात करते हैं धर्म की तो हमेशा एक पोलराइजेशन की बात करेंगे और एक तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं और एक वर्ग की राजनीति करते आए हैं, तो उनको धर्म ही दिखेगा। जावेद में जावेद नहीं बोल पाएंगे, धर्म विशेष बोलेंगे, नंबर 1। नंबर 2, अभी आपने देखा कि हमारे अनिल भाई हो चाहे राहुल लाल साहब, राहुल लाल जी को ज्यादा महत्व इसलिए नहीं देता, वो सिर्फ चिल्लाते हैं। अनिल जी ने बोला कि प्रयागराज की, देखिए प्रयागराज की जो घटना है, संजय नामक
व्यक्ति थी, पूजा नाम की उसकी बहन थी, जो अपने भाभी साथ में रहती थी अपने भाई के, उनका अनबन हो गया, उन्होंने हत्या कर दी। बताइए, अगर मेरे घर में मेरी बहन रह रही है और हत्या हो जाती है, उसमें कानून व्यवस्था कहां से आती? नंबर 1। सेम चीज। अरे सर चुप, शांत रहिए, अरे शांत रहिए ना। उसके बाद एक्शन हुआ ना राहुल लाल जी। समस्या आपके साथ क्या है ना, हमें आजकल ये लगने लगा है कि राहुल गांधी हो चाहे राहुल लाल हो, दोनों को आए साए बाएं पूछोगे ईर घाट बताएंगे बीर घाट, पूछोगे ए बताएंगे डी। तो आपकी समस्या है, आपको आप नहीं इशारा नहीं है अनिल जी, अनिल जी नहीं बिल्कुल बोल रहा हूँ। ये बताइए अनिल भाई, ये बताइए कानून व्यवस्था कहां से खराब हो गई? आप बात कर रहे थे राजस्थान की, आप बार ये बोले थे, डेटा उठा के देख लीजिए, मैं देता हूँ भैया। उत्तर प्रदेश की पॉपुलेशन 25 करोड़ है, 8 करोड़ पॉपुलेशन है राजस्थान की, और डेटा देता आपको 6000 रेप की घटना 6200 एनसीआरबी का डेटा दे रहा हूं, एनसीआरबी का डेटा दे रहा हूं, लिखो दे रहा हूं। 23 में चुनाव होने के पहले तक, अरे सर उठाइए देख लीजिए, होता है 8-24 घटना में किस कथा पाकिस्तान से आया है, वहाँ भी हिंदू आतंकवाद आपको नजर आता है। अरे आप चर्चा नहीं कर रहे, ये नहीं बोल पा रहे हैं गंगा जमुनी तहजीब का हत्या की गई है, भाईचारा की हत्या की गई है, कोई भी सही ज्ञान की बात कर रहा है। बार बार ये बोल रहे हैं कि तुष्टिकरण की राजनीति हो रही है। बताओ भैया, तुष्टिकरण कौन कर रहा है? समाजवादी कर रही है। तुष्टिकरण कौन कर रहा है? अपोजिशन कर रहा है। राहुल लाल जैसे राजनीतिक विशेषज्ञ तुष्टिकरण करते हैं और कोई नहीं करता तुष्टिकरण। भाई साहब सुन लीजिए, पूरा डिबेट ही चेंज हो अरे गया। डिबेट कहाँ चेंज हो गया? सबसे जरूरी तो ये है कि अगर आप यूपी में उनके रहे, अगर आप ऐसे ये ही आप बताइए, उदाहरण के डेटा उठा के नाते, देख लीजिए ना, अगर आप बताइए। एक मिनट संजय राणा जी, संजय जी एक सेकंड रुकिए, शबनम जी आपके पास आऊंगी, लेकिन अनिल यादव जरा मुझे ये बताइए कि इस पूरे घटनाक्रम में आपको हिंदू मुस्लिम नजर आता है क्या? आपको आता है नजर या नहीं आता है, ये बताइए। आपको नहीं आता, अपराधी नजर आता है आपको? एक मिनट, आपने मेरा जवाब दे दिया, अब मेरी बात सुनिए, अब मेरी बात सुनिए। आप इंसानियत शर्मसार हुई, मानवता का कत्ल हुआ, 2 मासूम बच्चों को बेरहमी से मार दिया, तीसरा जैसे तैसे बच गया, वरना आज मैं खबर दे रही होती कि 3 बच्चों को मार दिया गया। आपको अगर उसमें नजर नहीं आता है हिंदू मुसलमान, तो आपके साथी अखिलेश यादव को कैसे नजर आता है, ये बताइए आप मेरे को। देखिए मैं इनको कैसे नहीं पूर्णिमा जी नजर आता है? वो इनको कैसे फिर भी नहीं नहीं, आता? मना कर रहे हैं ना, सबका जवाब वही दे देंगे। आप सभा के लिए उनसे ही पूछ लीजिए, वो मना कांग्रेस कर के रहे लिए हैं उनसे कि पूछ उनको लीजिए, नजर वही नहीं बता आता देंगे। है, तो मैंने ये पूछा कि इनको नजर नहीं आता है तो इनके साथी को कैसे नजर आता है? जवाब यही देते हैं। बताइए अनिल जी, कैसे नजर आता है नहीं उनको? नजर आता है। भाजपा को चुप और करेंगे कोई भी घटनाक्रम होगा, आज के दिन तो आप बात बोलिए ना, आप अपनी बात करिए जिस ना। प्रदेश में आप बुलडोजर बाबा का जिक्र करते हैं, वहां पर दिन रात क्राइम बढ़ रहा है भाई, अनिल उसके मेरी बाद बात आप बोले सुनिए। चले जा रहे हैं। अनिल मेरे सवाल का जवाब दीजिए। अगर आपको इसमें हिंदू मुस्लिम नजर नहीं आता है, आपको इसमें सीधे क्राइम नजर आता है, तो मुझे ये बताइए कि अखिलेश यादव को कैसे नजर आता है? देखिए मुझे जहां तक मेरी जानकारी है, वहां पर उन्होंने भी कानून व्यवस्था पर सवाल उठाया है, और मैं कहता हूं कि ट्वीट पढ़ लीजिए, मैं आपको समय दे देती हूँ, मैं आपको समय दे देती हूँ, पहली बात तो मैं आपको समय दे देती हूँ, आप उनका ट्वीट पढ़ लीजिए। पूर्णिमा जी, और पहली बात कोई भी जिसको थोड़ी बहुत भी समझ होगी, सर आपके साथी तो हैं, नहीं, मेरी बात सुन आपके लीजिए। साथी नहीं, मेरी है बात सुन उत्तर लीजिए। प्रदेश में कोई तो कॉमन मिनिमम अपराध प्रोग्राम करना, होगा अपराध तो जिसके चुप बैठे तहत रहें क्या? हम आप अपराध लड़ाई को लड़ चुप रहे हैं, बैठ जाएं? गठबंधन है ये। माओ की कोख सुनी होती रहे, हम चुप हो जाएं? सुनिए मेरी बात सर, बिल्कुल उस पर सवाल उठाइए, किसने मना किया? मैं कहती हूँ हम कि तो कम से दोनों कम- पे सवाल उठा रहे हैं ना, कम से कम प्रयागराज पे भी सवाल उठा रहे हैं। वहां मारने वाली पूजा है तो उसकी बात ना करें, ऐसे हम नहीं है, हम तो पूजा की भी मांग करते हैं कि उस पे भी कार्रवाई हो, बेशर्म और राजनीति पे भी को, हो। घटिया राजनीति को कुशन तो मत दीजिए कम से कम। बोलिए कि अखिलेश यादव ने गलत बयान दिया, बोलिए आपके साथी है, लेकिन आप उनके बयान की निंदा करते हैं। बोलिए ना अनिल यादव, किसने मना किया आपको? केरल में 2 संघ के लोगों का गला आपने आप बोलिए ना, मैं पूरा उनकी आवाज आक्रमण कर रखा है आपकी आपकी आवाज डिबेट में। आप बोलिए तो सही, बोलना तो शुरू करिए। मैं कहती हूँ बोलिए अखिलेश यादव का बयान गलत है। नहीं, मैं आपके हिसाब से चीजें तो नहीं कर सकता, मैं आप तो कह गलत रहा हूँ मानते हैं या नहीं मानते? प्रयागराज में फिर हत्यारी आप जो थी वो बात पूजा थी, कश्मीर की उसकी बात करेंगे नहीं तो कर रहे आपको समस्या। हैं।
अरे तो बहन वो थी तो क्या बात हत्या कर नहीं देगी? करेंगे बहन आपकी थी तो क्या समस्या। हत्या नहीं कहा लेकिन जाएगा? आप बदायूं से प्रयागराज में बहन चले थी तो जाएंगे तो क्या सब नहीं ठीक की है। जाएगी? यहाँ पर भी तो परिचय नहीं था। आप प्रयागराज में क्यों हो? जावेद की चर्चा प्रयागराज क्यों में नहीं भी कर पा रहे करिए, मानने वाले? प्रयागराज आप में नहीं भी कर करिए, पाओगे। बदायूं में भी करिए। संदेश खाली में आपके मुंह से क्या थे? आप न्याय की बात करते आपने हो शायद सुना ना? नहीं, संदेश मैं खाली कह में चुका हूं, आप राहुल सख्त गांधी ने कुछ कार्रवाई बोला, होनी चाहिए। आपकी पार्टी ने कुछ बोला हमारी नहीं बोला पार्टी ना? का स्टैंड ये है कि क्योंकि आपका सख्त से सख्त स्टैंड कार्रवाई हमेशा होनी चाहिए, एंटी-हिंदू कानून होता है। संगत। आप ये हिंदू मुस्लिम अरे का सवाल भाई है साहब भाई। आप कर रहा है। अरे अपराधी ना, की बात हो रही है, अरे हिंदू ये बताइए, मुसलमान कहां खुल से के ले आए? बोलो, आज अपराधी हिंदू कौन है? मुसलमान कर रहे हो, आप कल को प्रयागराज की पिछड़ा चर्चा करोगे, कर रहे हो, परसों को लेकिन आप मौर्य यादव बदायूं नहीं कर रहे हो, दलित क्योंकि पिछड़ा आपको पता करोगे। है वहाँ नहीं, पे ऐसे नहीं करेंगे। किसकी हत्या हुई है और किसने डिवाइड हत्या वाली की पॉलिटिक्स है। मत करिए। अरे देखिए आप अपराधी अपराधी अरे होता है, अपराधी डिवाइड की बोलिए। पॉलिटिक्स मत करो। जावेद नाम के डिवाइड मत व्यक्ति ने करो, हत्या कहो कर कि दी। अपराधी अरे आप है, बता नहीं पा भाजपा रहे की हो, सरकार आप फेल हो भाग रहे गई, हो। अपराध को कानून रोकने व्यवस्था में कहाँ भाजपा से? की सरकार ये फेल हो गई। मानसिकता कहाँ से आती है? मानसिकता देने वाले आप ऐसे लोग हैं, आप ऐसे लोग संरक्षण देने वाले लोग हैं, आप लोग के वजह से ही पनप रहे हैं। जनता उनको अच्छी आपको तरह कोस पता रही है। होगी, ये अरे सब जनता सुन के। कोस नहीं रही होगी। अरे भाई, आप ये तो जो हिंदू अपराधी मुसलमान बने क्यों कर रहे हैं, हैं? चाहे वो अनिल यादव साहब ऐसे लोगों से बनवा जाए या कांग्रेस पार्टी हो या देखिए, समाजवादी सवाल भाई पार्टी साहब हो। ये होना अरे चाहिए कि माननीय अपराधियों के हौसले बुलंद अरे क्यों हौसले हैं? कहाँ हैं? उसका कारण चाय है, पीने वाला उसका आदमी कारण या है। अपराधी वो कहाँ सवाल अरे है भाई ना, सुन अनिल लीजिए, यादव, जब उसने हम मना किया कि वो सवाल नहीं है। नेताओं पे कार्रवाई नहीं मैंने करते, आपसे जब वो बोला, क्या होता है? सुनिए अनिल मेरी बात सुनिए, अनिल जी, अनिल मेरी आपके बात राष्ट्रीय सुनिए। अध्यक्ष संदेश खाली के बारे में पूछा जाता है कि वो अपराधी है कि नहीं? अनिल जी, मेरी आपत्ति सिर्फ इस बात पर है, एक सेकंड राणा जी एक सेकंड, अनिल यादव सुनिए मेरी बात, सुनिए अनिल यादव, मेरी आपत्ति इस बात पे है कि अपराधी को अपराधी कहिए, कानून व्यवस्था की कमी को कानून व्यवस्था की कमी कहिए, लेकिन उसमें धर्म का एंगल, हिंदू मुसलमान क्यों, मेरी समस्या सिर्फ और सिर्फ इस बात से है। लेकिन आप अखिलेश यादव के बयान का खंडन नहीं कर पा रहे, आप अखिलेश यादव के बयान का खंडन नहीं कर पा रहे भाई वो बदायूं हैं। पे शबनम खान प्रयागराज अपनी में बात गए, पूरी वहाँ भी एक कीजिएगा, गाने कोकसों नहीं हुई शबनम और खान वहाँ अपनी भी बात दूसरी पूरी बात की कीजिएगा कोकसों और नहीं उसके हुई। बाद राहुल लाल जी सिंह साहब आपके पास आती हूँ। शबनम जी, पूर्णिमा जी, भाई बार बार कह रहे हैं वो वहां क्यों नहीं गए, बीएल संतोष जी वहां क्यों नहीं गए। ऐसे तो प्रियंका जी स्कूटी पे बैठ के कहां कहां पहुंच जाती हैं, लेकिन प्रियंका जी से क्या कंपैरिजन है भाई? वो मंत्री केंद्र में मंत्री हैं, एक जगह जाके उनकी सरकार चल रही है, यानी प्रियंका जी की कुछ सरकार नहीं नहीं चल रही है ना, यानी यूपी में। प्रियंका जी अगर कहाँ न्याय के लिए पूर्णिमा जी, वो शबनम बदायूं खान जा नाम रहे है हैं, क्या तो इनका? प्रयागराज भी जाना BL चाहिए। संतोष मंत्री पूर्णिमा कहाँ है? जी, ठीक है, शबनम खान नाम किसका है दोनों में से? आप ही है, बोलिए। मैं पूछ रही हूँ कि आप सबकी जिम्मेदारी क्या बनती है? आप सबकी जिम्मेदारी बनती अपराध है के खिलाफ आवाज उठाना। बोलो, आप ही अपराधी बोलो। की- अपराधी आपका को नाम अरेस्ट शबनम कराने की खान है, बात करना। आपका नाम शबनम खान है, बोलो आप। नहीं, आपने पूछा हमसे कि भाई मैंने हमारी जिम्मेदारी क्या हमने बनती है? बात ही हमने नहीं, अपनी जिम्मेदारी मैं निभाई। आपसे बात ही नहीं अनिल कर रही उनको हूँ, अपनी मैं बात पूरी पूर्णिमा करें। से बात कर रही हूँ। बोलिए बोलिए शबनम। मैं कह रही हूँ कि इन सबकी नेताओं की, ये जो सो कॉल्ड नेता बन के बैठे हुए हैं, इनकी क्या जिम्मेदारी बनती है? सबकी जिम्मेदारी बनती है कि पूजा के लिए भी ऐसा ही दुख जताएं, और ये जो 2 बच्चों के सर कलम कर दिए गए इनके लिए भी ऐसे ही बताएं। लेकिन अरे कोई भी अपराधी हो, कोई भी अपराधी हो, अरे भाई अपराधी बहन का झगड़ा अब था, आप क्यों आ रहे हैं? भाई बहन का झगड़ा था। आप यहाँ दोनों पे एक आप दोनों शबनम खान हो, आप दोनों शबनम खान हो, सही आप कहा, दोनों शबनम खान हो। दोनों में अंतर कितना है? पूर्णिमा जी, इनसे ही पूछ लीजिए। मैं जी, बोल बात रही हूँ पूरी कि सबकी जिम्मेदारी हर राजनीतिक पार्टी की होनी चाहिए कि पुलिस की कार्यवाही, तो कोई अपराध अगर घट जाता है, क्या कांग्रेस के राज में कोई 100% बिल्कुल क्राइम था ही नहीं? ये जो इस तरीके के अपराध होते हैं उसके बाद की कार्यवाही पे नजर रखनी चाहिए, और क्राइम कैसे रोका जाता है ये उत्तर प्रदेश की पुलिस ने करके दिखाया है। अपराधी अरेस्ट हो गए मतलब एक को एनकाउंटर हुआ कि नहीं हुआ? दूसरा पकड़ा जाएगा। आप क्या अपराधी की आपने छुपा रखा है क्या? अपराधी आपकी गोद में बैठा हुआ है क्या अपराधी? आप बताओ कब तक पकड़ा वो जाएगा? तो पकड़ा ही जाएगा। संदेश मैं 50 दिन नहीं, तक गायब नाना था, भाई, तब एक नहीं मिनट। दिख रहा था। आप मुझे बताओ, हाई जो कोर्ट भी का आदेश हुआ तो राजस्थान तुरंत में पकड़ घटनाएं गया। घटी, पूर्णिमा जी, जो भी राजस्थान में घटनाएं घटी, राजस्थान की बात क्या बहन जी, आज यूपी क्या में डिबेट क्या है। गहलोत, ये घटना यूपी क्या की है। गहलोत बहन जी, जी, आज क्या डिबेट गहलोत यूपी जी पे है। पहले एक पकड़ माँ में ने 2 पहुंच बच्चे जाते थे खोए उन्हें। हैं, आप क्या राजस्थान में गहलोत जी जाकर पहले राजनीति पहुंच- कर रहे हैं। पहले पहुंच उत्तर जाते प्रदेश थे। की जनता आपको माफ उत्तर नहीं करेगी प्रदेश इसके की लिए। पुलिस को सैल्यूट है। उत्तर प्रदेश की पुलिस 1 सेकंड नहीं लगाती कोई भी डिसीजन लेने में। माफ तो जो जो अपराधी माफ हो, तो महिला फिर क्राइम में एक सबसे सेकंड नंबर साहब, 1 पर प्रदेश अनिल चला गया। यादव, वो आपके हिसाब फिर से माफ तो राजस्थान ऐसे में NCRB मामले भाई में सरकारी अखिलेश आंकड़ा है। यादव को भी नहीं उत्तर प्रदेश करेगी। की। इस तरीके और की मतलब बयानबाजी बोला ही कर ना रहे जाए, हैं कांग्रेस पुलिस के लिए पार्टी, कुछ ना बोला इस जाए, तरीके कोई की कार्रवाई करे बयानबाजी या कर ना रही है करे, तो हम जनता क्यों माफ कर कर रहे हैं? देगी क्या? हिंदू मुस्लिम का एंगल निकालने वाले को माफ कर देगी क्या फिर जनता? राजनीति करते अगर रहो, इनको कुछ माफ मिलेगा नहीं नहीं। करेगी तो उनको भी माफ नहीं करेगी, क्योंकि ध्रुवीकरण की कोशिश हो रही है। राहुल लाल जी अपनी बात पूरी करें, सिंह साहब, फिर उसके बाद आ रही हूँ आपके पास। राहुल लाल जी जल्दी से,
और बीच में कोई इंटरवेंट नहीं करेगा। राहुल लाल जी अपनी बात पूरी करें प्लीज। पूर्णिमा जी, इस पूरे प्रकरण में मैं बिल्कुल डंके के चोट पे कह रहा हूँ। आप टीवी जो हम लोग अभी डिबेट कर रहे हैं 6 बजे से, यहीं पे देख लीजिए।
तो यहाँ पे हिंदू मुस्लिम का पूरा एंगल कौन लेके घूम रहा है? ध्रुवीकरण का काम चीज कौन कर रहा है? अखिलेश भैया जो का बीजेपी का ट्वीट- पूरा इकोसिस्टम है, अखिलेश वो भैया इसी का चीज के ट्वीट लेके पीछे। घूम रहा है। अरे हम लोग क्या सरकार की किसने नहीं? किया हिंदू अपराधी मुसलमान? मुस्लिमों से और मुसलमान अपराधी होगा तो उसको बचाने की तरफ चले जाओगे। मुसलमान अपराधी है तो बचाऊंगा, अब पूजा पूजा चिल्लाऊंगा। ये आप लोगों का एंगल है। इधर सुनिए, बाकी सब पार्टी कह रही है आइए, भारतीय जनता पार्टी कहते हैं आइए मुसलमानों, एक हाथ में कुरान लीजिए, एक हाथ में कंप्यूटर लीजिए, आप कहते हो चाकू लीजिए और जाके हत्या यहाँ पे करिए। सबसे गंभीर चीज ये है कि उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर बहुत ही घटिया मुसलमानों किस्म को का है, कभी सही काफी दिशा में गंभीर नहीं स्थिति जाने है। दिया आप लोगों ने। सरकार लॉ फिर एंड बैठ ऑर्डर के नाम गए पे एक बहुत अपराधी का है। पक्ष लेने, आपको उत्तर फिर प्रदेश बैठ गए सरकार को साजिद पता माजिद है। वाजिद का उत्तर पक्ष प्रदेश लेने के में लिए। थोड़ी जानकारी सारी जिंदगी मुसलमान अपराधियों का पक्ष लेते रहे, कभी उनको सही दिशा में नहीं जाने दिया, भारत की मुख्य धारा से नहीं जुड़ने दिया, पढ़ाई की तरफ नहीं जाने दिया, कभी ये सब चिंता नहीं की। योगी जी के प्रशासन का मुसलमान क्या मुसीबत बना दिया मुसलमानों का आपने? वो चार मुल्लाओं पे चलते थे आप लोग, वो चार मुल्ला आपको सिखाते थे, आप मुसलमानों को सिखाते नहीं करते थे। मुसलमानों के भी हितैषी आप कभी नहीं रहे। खाली बातें करने से बात नहीं बनेगी राहुल भाई, खाली लगातार बोलने से बात नहीं बनेगी। मैं मुस्लिम कम्युनिटी से आती हूँ, आपसे पूछ रही हूँ सवाल, बताइए। कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता बैठे, जरा पूछ लीजिए क्या दिया है मुसलमानों को? वो चार मौलाना, वो चार मुल्ला जिन्होंने हमेशा गलत दिशा दिखाई, आज इस्लाम धर्म को भी बदनाम करवा के रख दिया आपने। कभी किसी मुसलमान बहन का नाम तक नहीं लेते थे आप। वो मुल्ला आपको जो कहता था आप बस उसी की सुनते थे। आज पहली बार मुस्लिम बहनें भी मेन स्ट्रीम में आ रही हैं। क्या बात करते हैं आप? विपक्ष तो केवल लोगों को न्याय दिलाने का काम कर रहा है। सारी जिंदगी आपने हिंदू मुसलमान किया है, सारी जिंदगी मुस्लिम मुस्लिम कौन लेता रहा है नाम भाई? ठीक है, ठीक है, अरे छोड़ दीजिए ना, वो अभी कोई नहीं ले रहा। ठीक है, कोई बात नहीं। शबनम जी, कोई शबनम जी, अब शबनम जी, सत्ता ठीक है। पार्टी ये सब नहीं ठीक है, करती है। शबनम जी, डिसोरिएंटेड नहीं होते हैं, जुड़िए, डिसोरिएंटेड नहीं होते, आपकी बात वाजिब हो सकती है, डिसोरिएंटेड नहीं होते, वापस चर्चा पे आ जाते हैं। एसएन सिंह चर्चा का साहब, ये मैं चर्चा मान का रही एक हूँ, पहलू लेकिन है। मैं मान रही हूँ आपकी बात, आपकी भावनाएं मैं समझ रही हूँ, लेकिन मुझे लगता है राहुल लाल जी से बेहतर अनिल यादव उसका जवाब दे पाएंगे, क्योंकि सवाल एक्चुअल में उनकी पार्टी से। सिंह साहब अपनी बात पूरी कीजिएगा, फिर अनिल यादव आपके पास आती है। देखिए मैं कहूंगा आदरणीय अनिल यादव जिस तरह से बैठ के इस घटना पर उपहास और मजाक कर रहे हैं, उस मजाक को पूरी प्रदेश की जनता आपके जिम्मेदार चैनल से देख रही है। और ऐसे लोग मजाक कर रहे हैं जो हाजी मस्तान से लेकर दाऊद इब्राहिम से लेकर धर्म के नाम पर उसके साथ खड़े होने का ऐसे लोग बैठकर चैनल पर मजाक कर रहे हैं। जब आतंकवादियों को सजा दे दी जाए तब भी धर्म के नाम पर उसके साथ राहुल लाल जी प्लीज, ऐसे लोग बैठकर टीवी पर मजाक कर रहे हैं जिन्होंने इन्हीं अपराधियों के नाते अपने दो प्रधानमंत्री राहुल लाल जी सुन आज वो लीजिए बैठ के प्लीज। अपराधियों का साथ देने के लिए धर्म के नाम पर तैयार। अपराधी का कौन सा धर्म और कौन सा मजहब होता है? कश्मीर में जो अपराध हुआ हम उसको अपराध मानते हैं। हम ये नहीं कहते कि धर्म के लोगों ने एक धर्म के ऊपर अत्याचार किया, लेकिन मैं तो कह रहा हूं कोई एक टिप्पणी दिखा दीजिए जिस मुख्तार अंसारी को अपना रिश्तेदार बना के पंजाब में भोजन करा रहे थे, उनपे कोई केस किए हो। पश्चिम बंगाल में, केरल में, बहुत सारी जगह अगर कोई घटना हो जाती है, कोई एक टिप्पणी दिखा दीजिए, नहीं कहेंगे। मैं कह रहा हूँ उत्तर प्रदेश में ऐसी पारदर्शी ईमानदार जवाबदेह जनता की सरकार है जहाँ अपराधियों पर कठोर कार्रवाई होती है, और हम जिम्मेदारी से आपके जिम्मेदार चैनल पर कहते हैं दूसरा आरोपी कब पकड़ा जाएगा? सजा देंगे। दूसरा आरोपी कब तक पकड़ा जाएगा? बुलडोजर की कार्रवाई होगी या दूसरे एनकाउंटर की खबर आएगी? आप पूछिए उस सिंह माँ साहब। से जिसने अपने बेटे को अरे खोया, राहुल लाल जी, उस सवाल बहन से पूछने पूछिए दीजिए जिसने भाई अपने आप। भाई को खोया है, आपको उसमें हिंदू मुस्लिम नजर आ रहा है? ऐसी राजनीति करते हैं आप यहाँ बैठकर। सिंह साहब, राजस्थान की सिंह चर्चा साहब, मत करिए, वहाँ की चर्चा मत दूसरा करिए। आरोपी कब तक पकड़ा जाएगा? बुलडोजर की कार्रवाई होगी क्या या एनकाउंटर की खबर बताएंगे हम दूसरी? कब तक? पूर्णिमा जी, इतनी शानदार कार्रवाई होगी कि आप सोच भी नहीं सकती हैं, कोई सोच भी नहीं सकता है। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री हैं, मुलायम सिंह जी और अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री नहीं है। ठीक है, और लोग देखे हैं कि उत्तर प्रदेश में अपराधियों को के ऊपर कैसे कार्रवाई होती है। मुख्तार अंसारी 7 लोगों की हत्या और उम्मीद करता करती है, हूँ कि आपके में राहुल लाल जी नहीं बोलेंगे। सुरक्षा दी जाती बोलिए है। जी
देखिए मैं छठी बार बता रहा हूँ इस पूरी 1 घंटे की डिबेट में, 45 मिनट की डिबेट में छठी बार कह रहा हूँ कि अपराधी अपराधी होता है, चाहे वो किसी धर्म का हो, और सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग हम बदायूं वाले मामले में भी कर रहे हैं, प्रयागराज में भी। एक बार बस ये कह दीजिए, एक बार बस ये कह दीजिए, एक सेकंड, शबनम जी, शबनम जी, शबनम जी प्लीज, शबनम जी, शबनम जी प्लीज, शबनम जी प्लीज, शबनम जी मत करिए ऐसे, फिर मेरा समय खत्म हो जाएगा। शबनम जी प्लीज एक सेकंड। सिंह साहब आपको भी रिक्वेस्ट करूंगी रुकने के लिए। सिंह साहब रुकिए जरा। सिंह साहब आपका हो गया अभी शबनम जी प्लीज एक सेकंड, अब आप शांत रहिएगा। आपने शबनम जी प्लीज, शबनम जी प्लीज एक सेकंड मैम, आपने 6 बार बात को दोहराया, 7वीं बार आप फिर दोहराने जा रहे थे। एक बार मुझसे कह दीजिए कि अखिलेश यादव का जो बयान है, आप उस बयान की निंदा करते हैं और इसको कानून के नजरिए से देखा जाना चाहिए, कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, इसमें धर्म का एंगल, हिंदू मुस्लिम एंगल गलत है। एक बार ये कह दीजिए, बस सिर्फ एक बार कह दीजिए, मेरे हिसाब से नहीं, जो सच है वो कह दीजिए। नहीं, मैं तो बिल्कुल क्लियर हूँ इस बात में, मेरी पार्टी क्लियर है। देखिए हम अब वो फिर बोलने लगेगा, अरे एहसन साहब, भाई साहब, ये सबके आप इनको आपसे पूछ के बोलेंगे क्या? आप यहाँ पर एंकर लगी हुई है क्या? आप बीजेपी की तरफ से भी हैं, आप चैनल की तरफ से भी हैं, भाई कितने रूप है आपके? तो आप ही बैठ जाइए, सब हम चले जाते हैं। नहीं, आप ही बैठ जाइए। सोच है ना राहुल गांधी का, फिर वो भी तो आप ही के पक्ष में बात कर रहे हैं। सबके बीच में सिंह साहब प्लीज, मेरे पास अंतिम के कुछ सेकंड है, प्लीज सिंह साहब। आप थोड़ी हैं खान, ठीक है, अब शबनम जी प्लीज, शबनम जी प्लीज, मैं आप सबसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, अपने टर्म में बात करेंगे। अनिल अपनी बात। देखिए इससे क्या होता है पूर्णिमा जी, जनता को पूरी बात नहीं समझ आती और डिबेट का स्तर भी कम। मैं भी समझती हूँ, लेकिन प्रवक्ताओं को भी इतने समय में बात समझ आ जानी चाहिए, लेकिन नहीं समझ आती तो क्या कीजिएगा? देखिए मेरी, अब वो चुप हो भाजपा वाले, तभी तो बोलिए सर, अंतिम का 1 मिनट है मेरे पास, अपनी बात पूरी करिए। शबनम जी होता है तब बीच में बोला जाता है। देखिए भाई साहब सुन लीजिए, मैं साहब, फिर से कह रहा हूँ, कोई भी सिंह राजनेता यदि धर्म पे राजनीति करता है तो वो सही नहीं है, चाहे वो BL संतोष हो या चाहे कोई और हो। और सवाल यहाँ पर ये है, सवाल यहाँ पर यह है कि अपराध उत्तर प्रदेश में बढ़ क्यों रहा है, आप कार्रवाई क्यों नहीं कर पा रहे हैं? अपराधी की क्यों रोने सरकार की? आए दिन अपराध करते हैं और पुलिस कार्रवाई नहीं आपको करती। करेक्ट वो करते हुए, मैसेज जाता है जनता में। BL वर्मा, BL वर्मा जी, हाँ, BL वर्मा, सॉरी, BL वर्मा, मैं अरे ये लोग तो हम कह रहे हैं तंदूर कांड जो दिल्ली में हुआ, अब देखिए ठीक है, अनिल यादव जी करा दिए क्या? अरे भाई आपको अनिल नहीं यादव यहाँ जी की कराए जनता क्या? ने, यूपी की जनता ने चुना है ना, आपको यूपी की जनता ने चुना है या दिल्ली की जनता ने चुना है? भाई आपको यूपी की जनता के प्रति जवाबदेही होनी चाहिए, आपको बात करनी चाहिए, मेरे पास आखिर के 30 सेकंड से अपनी बात पूरी कर लीजिए, फिर बात करनी चाहिए हाथरस पर। वहाँ बात नहीं करते हैं। हमने तो पुलिस का वो घिनौना चेहरा देखा जहाँ पर एक दलित बेटी का शव जबरन जला दिया जाता है। पालघर में साधुओं की हत्या कराने का अधिकार मिला था आपको, छोड़ ठेका मिला था आपको। आपकी जहाँ सरकार रहेगी वहीं तो चर्चा करेंगे। पूर्णिमा जी, आपकी पूरी डिबेट खराब करने का जो क्रेडिट है ये एहसन सिंह साहब को जाता है। इतनी आप अच्छी बैठ के आपने यहाँ इतने बढ़िया सवाल मुद्दों पूछे पे सारे राजनीति कर रहे राजनीतिक दलों हैं। से, और लेकिन दुखद बात है कि भाजपा के प्रवक्ता ने पूरी डिबेट खराब उसमें कर दी। हिंदू मुस्लिम और कारण सिर्फ यही है क्योंकि ये चाहते हैं सच मारना है। हम इनसे ये ना पूछ ले कि पुलिस फेल क्यों है, अपराध इतना बढ़ क्यों रहा है। अब देखिए मेरे दूसरे बीजेपी वाले बोलने लगे, राहुल भाई, दूसरे कांग्रेसी तो ढूंढने से भी नहीं मिल रहा, बीजेपी की तो कम से कम पूरे देश में बीजेपी लिखवा लीजिए ना, लिखवा लीजिए। आप भी कुछ ऐड ऑन करना चाहते हैं तो ले लो, करिए, समय खत्म ले हो लीजिए, गया। मुसलमान डरते नहीं है। आपने मुसलमान बाहर डरा है मुसलमानों को, बीजेपी से डरो, डरो, भारतीय बीजेपी से है। डरो। अरे आप भी भारतीय है, बोलिए भारतीय है, भारतीय माता की जय, शबनम वंदे जी, मातरम। तो मुसलमान भारत माता